अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम टू एएस लर्निंग। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है ग्लोबलाइजेशन अ रियलिटी। सबसे पहला आर्गुमेंट जो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन के हक में आता है वो आता है इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड इकोनॉमीज का कंसेप्ट। अगर आप वर्ल्ड को आप देखें तो हमारे पास इतनी ज़्यादा इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन हो चुकी है कि वर्ल्ड अब हमारे पास वर्ल्ड इकोनॉमी की अगर हम बात करें तो वो हमारे पास ग्लोबल इकोनॉमी का कंसेप्ट हमें देती है, जिसका अगर हम डीप एनालिसिस करें तो हमें इंटरडिपेंडेंट वर्ल्ड इकोनॉमीज मिलती हैं कि स्टेट अब एक क्लोज एंटिटी नहीं रही। वो एक क्लोज यूनिट हमारे पास नहीं है, वो पोरस हो चुकी है। वो ना सिर्फ स्टेट के साथ इंटरेक्ट कर रही है बल्कि रीजन्स के साथ इंटरेक्ट कर रही है, आईजीओज के साथ इंटरेक्ट कर रही है, हमारे पास एनजीओज के साथ इंटरेक्ट कर रही है, एमएनसीज के साथ, जिसकी वजह से उसका रेवेन्यू जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो हमारे पास इंटरडिपेंडेंट इकोनॉमीज का कंसेप्ट ले आया है। अगर आप देखें तो अगर एक कंट्री में अप्स एंड डाउन्स आते हैं इकोनॉमी के, तो बाकी और रीजन या फिर और भी कंट्रीज उसमें इन्वॉल्व होती हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि उनकी भी इकोनॉमी उन पे डिपेंड करती है। तो अब जो हमारे पास एक न्यू ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम आ गया है उसमें इंटरडिपेंडेंसी बढ़ चुकी है बहुत। नेक्स्ट आर्गुमेंट हमारे पास कम्युनिकेशन का आता है। कम्युनिकेशन की बात करें तो ग्लोबलाइजेशन की वजह से हमारे पास कम्युनिकेशन की फील्ड और डोमेन इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशनराइज्ड हो चुकी है कि आज अगर वर्ल्ड के किसी भी पार्ट में एक इंसिडेंट हो रहा है या इवेंट हो रहा है, वो हमारे पास अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में ऑब्जर्व हो रहा है इमीडिएटली। अब ये हमारे पास टेक्नोलॉजी, इनोवेशंस, आइडियाज़ अक्रॉस द बॉर्डर्स, ये ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से हमारे पास ये सब कुछ हमें देखने को मिलता है। उसके बाद अगर आप एक और चीज़ ऑब्जर्व करें कि सोशल मीडिया और ये अगर हम टेलीविजन साइट्स वगैरह देख लें तो ये हमारे पास आजकल यूज़ हो रही हैं ताकि पब्लिक ओपिनियन, नोशंस, आइडियोलॉजीज़ को मैनिपुलेट किया जाए। नो डाउट ये पॉजिटिव हमारे पास साइड पे भी लेके जाती है ताकि हमारे पास जो कॉपरेशन है वो बढ़ाया जाए और कॉन्फ्लिक्ट्स को कम किया जाए, लेकिन काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडाज भी इसके थ्रू हमारे पास ऑब्जर्व हमें देखने को मिलते हैं। जहाँ तक कम्युनिकेशन फ़ायदेमंद है, इसी तरह नुकसानदेह भी है, जिसका मुंह बोलता सबूत 9/11 का इंसिडेंट है। नेक्स्ट आर्गुमेंट जो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन के हक में आता है वो आता है ग्लोबल कल्चर का कॉन्सेप्ट। अगर आप वर्ल्ड को ऑब्जर्व करें तो जितने भी हमारे पास अर्बन एरियाज हैं वर्ल्ड के, सिटीज़ के या स्टेट्स के, तो वो हमारे पास रिजेंबल करते हैं एक दूसरे के साथ। उनके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं, उनके जो ट्रेड्स हैं, वो एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा रिजेंबल कर रहे हैं, जिन्होंने हमारे पास एक ग्लोबल कल्चर का हमें कॉन्सेप्ट दे दिया है। फॉर एग्जांपल मैं आपको एग्जांपल दे के समझाता हूँ कि हमारे पास हॉलीवुड ऑब्जर्व हो रहा है जितने भी अर्बन एरियाज हैं। आप अपने जो अर्बन एरियाज़ हैं उनको किसी भी और अर्बन एरिया से कंपेयर करें तो आप इसको अच्छी तरह अंडरस्टैंड कर सकेंगे। उसके बाद ड्रेस कोड्स की बात करें, उसके बाद लैंग्वेज की बात करें, इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़, इंडस्ट्रीज़, उसके बाद पक्के मकानात की बात करें, उसके बाद हेट्रोजेनिटी है लोगों के दरमियान, होमोजेनिटी ख़त्म हो रही है अर्बन एरियाज़ में, उसके बाद नॉनमिटी। तो ये जो हमारे पास जितने भी ट्रेड्स हैं वो कॉमन हो चुके हैं अराउंड द वर्ल्ड, और ये हमारे पास एक ग्लोबल कल्चर का कॉन्सेप्ट हमारे पास लेके आए हैं ड्यू टू ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है होमोजीनियस वर्ल्ड का। अगर हम वर्ल्ड को देखें तो वर्ल्ड हमारे पास होमोजेनिटी की तरफ जा रहा है, हेट्रोजेनिटी से दूर जा रहा है। सोशल मीडिया और इस किस्म के जितने भी टेलीविजन वगैरह जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं जो इसे लिफ्ट कर रहे हैं या आप थ्रस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, वो बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन है। और ये ग्लोबलाइजेशन की ही वजह से हमारे पास पॉसिबल हो रहा है। लोगों के दरमियान डिफरेंसेस कम हो रहे हैं, उनके जो थॉट्स हैं वो एक जैसे कन्वर्ज हो रहे हैं। अगर एक्टिविज्म की बात करें तो एनिमल एक्टिविस्ट की बात करें तो आप देखें कि अराउंड द वर्ल्ड वो एक कम्युनिटी बन चुके हैं वो, और वो उस चीज़ को प्रमोट करते हैं और वो प्रेशराइज करते हैं स्पेसिफिक गवर्नमेंट्स को ताकि वो उनके अगेंस्ट एक्शन ले। इस किस्म के हमारे पास इवेंट्स, हमारे पास ये होमोजेनिटी का सबूत है। इसके बाद अगर आप देखें मैकडोनल्ड्स को, कोका कोला को, तो ये हमारे पास अब अराउंड द वर्ल्ड कंज्यूम हो रही है। ये नहीं है कि ये रिस्ट्रिक्ट है, वेस्टर्न है तो ये वेस्ट तक रिस्ट्रिक्ट है, नहीं, ये अराउंड द वर्ल्ड हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये हमारे पास सबसे बेस्ट एग्जांपल है ग्लोबलाइजेशन की और उसका मुंह बोता सबूत। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज टाइम स्पेस कंप्रेशन। अगर हम वर्ल्ड को देखें तो हमारे पास टाइम स्पेस कंप्रेशन इतनी ज़्यादा इन्फ्लुएंस हो चुकी है कि अब हमारे पास वो सो कॉल्ड जियोग्राफिकल स्पेस और क्रोनोलॉजिकल टाइम वाले इश्यूज हमारे पास अंडर एस्टिमेट हो गए हैं मॉडर्न टेक्नोलॉजी की वजह से, और ये हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ द ग्लोबलाइजेशन है। अगर आप ये देखें कि अब हमारे पास अगर आपको बल्कि कंट्रीज़ अगर आपने विज़िट करनी है तो आप एक दिन में वो भी कर सकते हैं, और ये हमारे पास पॉसिबल हुआ है टाइम स्पेस कंप्रेशन की वजह से। अब इसमें हमारे पास एरियल टेक्नोलॉजी आ जाती है, और इस किस्म की अगर आप नेवल टेक्नोलॉजी की बात करें, उसके अलावा आप इंटरनेट की, ऐप्स की और इन किस्म के जितने भी हमारे पास जूम वगैरह की बात करें, तो इसकी वजह से हमारे पास टाइम स्पेस कंप्रेशन हो चुकी है। अब आप अगर किसी भी वर्ल्ड के किसी भी इंसिडेंट को, इवेंट को देखना चाहें
तो आप विद इन नो टाइम आप ऑब्जर्व कर सकते हैं अपने टेलीविज़न पे, अपने सोशल मीडिया पे। तो ये भी हमारे पास एक टाइम स्पेस कंप्रेशन की एग्जांपल है। आप किसी को मेलिंग कर रहे हैं वेदर ही इज़ लिविंग इन द फॉरेन कंट्री, तो ये भी हमारे पास टाइम स्पेस कंप्रेशन की एग्जांपल है। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट हमारे पास आता है वो आता है ग्लोबल पॉलिटी का, जो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन अपने साथ लेके आई है। अगर आप ये देखें तो हमारे पास एक इमर्जिंग ग्लोबल पॉलिटी हमें वर्ल्ड में नज़र आती है, जिसमें हमारे पास ना सिर्फ स्टेट एज अ सेंट्रल यूनिट काम कर रही है अब, क्योंकि हमारे पास इतनी ज़्यादा रेवोल्यूशन हो गई है कम्युनिकेशन में, पॉलिटिक्स में। जिस तरह ग्लोबल इकॉनमी का कॉन्सेप्ट आपको मैंने थोड़ी देर पहले समझाया, इसी तरह हमारे पास ग्लोबल पॉलिटी का कॉन्सेप्ट भी आ गया है, जिसमें हमारे पास ट्रांस नेशनल सोशल और पॉलिटिकल मूवमेंट्स इन्वॉल्व हैं। उसके बाद हमारे पास स्टेट्स तो इन्वॉल्व ही हैं, उसके अलावा सब स्टेट एक्टर्स और नॉन स्टेट एक्टर्स भी उसमें इन्वॉल्व हैं। उसके बाद ट्रांस नेशनल हमारे पास बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं, उसके बाद इंटरनेशनल बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं, उसके बाद रीजनल बॉडीज़ इन्वॉल्व हैं। तो इन सब के हमारे पास एक आप अमलगमेशन से आप कह रहे हैं हमारे पास एक ग्लोबल पॉलिटी का कॉन्सेप्ट हमारे पास आया, और वो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन के ही प्लेटफॉर्म से हमें मिलता है। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम देखें तो मैकडोनलाइजेशन या कोकोलाइजेशन, ये हमारे पास इसकी बेस्ट एग्जांपल्स में आती हैं। नेक्स्ट आर्गुमेंट हमारे पास आता है कॉस्मोपॉलिटन कल्चर। अब हमारे पास सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी, उसके बाद अगर आप टेलीविज़न की बात करें, उसके बाद मैस मीडिया और जितने भी हमारे पास अदर मोड्स हैं या प्रोडक्ट्स ऑफ द ग्लोबलाइजेशन है, उनकी वजह से हमारे पास एक कॉस्मोपॉलिटन कल्चर डेवलप हो गया है। कॉस्मोपॉलिटन कल्चर बेसिकली हमारे पास ये होता है कि थिंक ग्लोबली एंड एक्ट लोकली। इसकी सबसे बेस्ट एग्जांपल अगर हम मैं आपको जिससे अच्छी तरह एलैबोरेट कर सकता हूँ, वो हमारे पास 9/11 का इंसिडेंट आता है। अगर आप 9/11 का इंसिडेंट देखें तो वो तो हमारे पास यूएस में होता है, लेकिन ऑब्जर्व ऑल अराउंड द वर्ल्ड हुआ। तो ये हमारे पास क्या होगा कि एक ग्लोबल इंसिडेंट हो गया। अब वो जो ग्लोबल इंसिडेंट था हुआ तो वो यूएसए में था, लेकिन उसके बाद अगर आप देखें तो हमारे पास काफ़ी स्टेट्स ने अपनी सिक्योरिटी सिक्योरिटी मेजर्स टेक्नोलॉजी को अपग्रेड किया। अब ये अपग्रेडेशन किधर हुई? लोकल लेवल पे हुई, लेकिन फिनोमेना क्या था? वो ग्लोबल था। तो ये हमारे पास बेस्ट एग्जांपल है कॉस्मोपॉलिटन कल्चर की। नेक्स्ट आर्गुमेंट जो हमारे पास ग्लोबलाइजेशन की रियलिटी होने का सबूत है, वो इसका कौन भी है रिस्क कल्चर जिसे हम कहते हैं। आप देखें तो वर्ल्ड में हमारे पास रिस्क कल्चर काफ़ी ज़्यादा इमर्ज हो चुका है और इंक्रीज़ हो चुका है, जिसमें हमारे पास पोल्यूशन आता है, वायरसेस आते हैं, एड्स आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग का कॉन्सेप्ट आता है। ये हमारे पास एक ग्लोबल इश्यूज बन चुके हैं। अब इसमें सबसे बढ़ के अगर आप अपने कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड में कोविड की एग्जांपल लें, तो किस तरह ये चाइना में आता है और स्प्रेड हो जाता है ऑल अराउंड द वर्ल्ड। ये हमारे पास किससे स्प्रेड हुआ? ये पीपल इंटरेक्शन से हुआ, टाइम स्पेस कंप्रेशन की वजह से हुआ। ये हमारे पास ये जो फ्लाइट्स और ये ट्रेड्स और इनकी वजह से हमारे पास ये इंक्रीज़ हुआ। तो ये हमारे पास ग्लोबलाइजेशन का ही एक प्रोडक्ट है। अब हम देखें तो नो डाउट ग्लोबलाइजेशन हमारे पास प्रॉब्लम्स भी क्रिएट किए हैं, लेकिन इसके सोल्यूशन भी हमें प्रोवाइड की हैं। जिस तरह हम देखें तो इंस्टीट्यूशन हमारे पास हेल्थ से डील करने के लिए डब्ल्यूएचओ है, इन्फ्लेशन से डील करने के लिए आईएमएफ है, इस किस्म के बाकी आपके जो वर्ल्ड बैंक की एग्जांपल ले लें, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस भी काम कर रही हैं आपके ट्रेड्स वगैरह को ऑपरेट। सो ये सारे आर्गुमेंट्स थे हमारे पास ग्लोबलाइजेशन के रियलिटी होने के। बाकी थैंक यू सो मच एवरीवन, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा फॉर वाचिंग और चैनल एंड वाचिंग और वीडियो। कीप सपोर्टिंग अस, जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।